बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेशन को ध्यान से रखिए। ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके काम का है। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल इजी स्टेप में। तो सबसे पहले बिटकॉइन में क्या ऐसा चीज़ है जो इस फॉर्मेशन को मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिटकॉइन में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ठीक है। और ये दोस्तों शोल्डर भी बना नहीं था, प्राइस यही कहीं थी, ठीक है। मतलब इस लेवल के आसपास अराउंड में बताऊँ तो लगभग इस जगह पे थी। तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये इन्वर्स हैंडल शोल्डर बन रही है और ये ब्रेकआउट इजीली करेगी। लेकिन हमारी एंट्री यहीं पे हुई थी और जैसे इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस यहाँ कहीं आता तो इस लेवल पे एंट्री बोला था। और देखोगे यहाँ से यहाँ तक का कितना ज़बरदस्त सूट अराउंड अगर देखोगे तो लगभग परसेंटेज टूल से माप के बताऊँ तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये 9.73% यानी 10% का मोमेंटम दे रखा है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन वाली चीज़ दूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप सभी पढ़े होंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। ये हमारा हेड हो गया और ये हमारी राइट शोल्डर हो गई और ये हमारी क्या हो गई, एक नेकलाइन हो गई, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल किताबी चीज़ होती है। अगर आप पैटर्न इस प्रकार से ढूंढने जाओगे तो कुछ मार्केट में इस प्रकार से दिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये वाली ड्रॉप हो गई लेफ्ट शोल्डर और यहाँ से ड्रॉप आ गई और ये वाली एक हो गई आपका हेड हो गया और इस प्रकार से ऊपर गई और ये हमारी क्या हो गई, एक दोस्तों राइट शोल्डर हो गई। और इस प्रकार से आपको शोल्डर दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्रकार से नहीं दिखेगा, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल समझेंगे और बिटकॉइन का कहाँ पे ट्रेड सेटअप होगा, क्यों यहाँ से बिटकॉइन एक फॉल दोस्तों दे सकती है, क्या रीजन है फॉल करने का, उसका मैं सारा का सारा रीजन दूंगा। क्योंकि एक बेस्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर और बिल्कुल यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इनबैलेंस होगा, प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगी। तो कौन सा लेवल बेस्ट दोस्तों ड्रॉप पे एंट्री का होगा वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, क्योंकि आपको एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेट हो पाएंगे तभी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड इनिशिएट वगैरह कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फाइनेंशियल मार्केट है और ये लगातार ड्रॉप हो रही थी। ये क्या हुआ, हमारा लेफ्ट शोल्डर लगा, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से जब नीचे आया तो ये हमारी हेड लगी और फिर से ऊपर प्राइस गई, जब नीचे आई तो ये हमारी राइट शोल्डर लगी, ठीक है। और देखोगे तो राइट शोल्डर एग्जैक्ट लेफ्ट शोल्डर के अराउंड लगी है, ये इसके बिलो नहीं लगती। अगर इसके बिलो लगती है तो ये दोस्तों क्या होता है, जो बेसिकली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर होती है वो पैटर्न दोस्तों फेक हो जाते हैं और उसकी वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट ऐसे बिटकॉइन फॉलो किया है, बट इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद लगातार दोस्तों रिट्रेसमेंट करने के बाद एक अच्छी मोमेंटम थी, एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे क्या था, इसकी एक सप्लाई एरिया थी, ठीक है। और इस सप्लाई एरिया से दोस्तों फॉल आया। जब ये फॉल है तो क्या ये गेन से दोस्तों डंप करेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे भाई ये जो फॉलर है आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए फॉल आएगा, ना कि डंप देने के लिए फॉल आएगा। तो आपको इन्वर्स हैंडल शोल्डर का एग्जांपल समझ में आएगा कि इसको ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड लिया जाता है। हमने दो यहाँ पे एंट्री ली थी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाए। जैसे पहली एंट्री हुई थी हमारी अराउंड इस लेवल के आसपास और दूसरी एंट्री हुई मेरे भाई यहाँ पर, जो मैंने बार बार अपने वीडियो के अंदर बोला भी था, लगभग 64,800 का जो लेवल है बेसिकली क्या हमारे बेस्ट एंट्री पॉइंट है। इसका कारण था क्योंकि ये एक बेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था। आप देखोगे यहाँ पर फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको एजुकेट भी हो पाओ। रेजिस्टेंस फॉल, फिर से गया यहाँ पर फेकआउट कराया, एक अच्छी खासी फॉल आई, लोगों को बायर्स को बुलाया और फॉल आ गई। जब बायर्स आएंगे तो क्या होता है कि जो वेल्स होती है, एक्सचेंजेस होती है, उनके पास क्वांटिटी जब सेल करते हैं तो खरीदने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिटेलर्स बाई किए, वो फंस गए, प्राइस के अंदर फॉल आई और यहाँ पे लिक्विडेट हो गए, काफ़ी लोग का स्टॉप लॉसेस हंट हुआ। जब दोबारा टाइम प्राइस यहाँ आया तो उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई एंट्री करने का इस ब्रेकआउट पे, लेकिन इसी ब्रेकआउट पे हमने एंट्री कराया क्योंकि पूरा का पूरा सिनेरियो हमको दिख रहा था। फिर मैंने ये भी बोला कि प्राइस यहाँ कहीं आई थी, जब नीचे आ रही तो यहाँ पे एंट्री करना। तो यहाँ से भी किसी ने एंट्री लिए हुए थे, अराउंड यहाँ तक आ चुका है। मतलब ओवरऑल अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे तो बिटकॉइन लगभग 4% का मोमेंटम दे रखा है। और जो मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो देखे होंगे वो यहाँ से प्रॉफिट को ग्रैब कर रहे हैं लगभग 9.7275% का। तो दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें। आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मुझे पता है। जिस टाइम लोग खुश होते हैं उसी टाइम मार्केट के अंदर ऐसे हलचल मचती है और फिर डर जाते हैं। तो इस टाइम प्रॉफिट बुक कर ले और अपनी स्टॉप लॉसेस है आप इस सपोर्ट पॉइंट के आसपास लाकर लगा दिया, इसको बिलो लगा दिया लगभग अराउंड 64,200 के आसपास का। लगभग आप 70% अपने पोर्टफोलियो को, मतलब बिटकॉइन जो लॉन्ग है वो क्लोज कर दे। अब नेक्स्ट एंट्री कैसे करनी है वो चीज़ एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, आपको यहाँ पर देखना है। वो एक दफ़ा गया यहाँ पे पुल बैक हुआ, दूसरी दफ़ा गया तो इसके अबव ट्रेड कर रहा है। तो अगर सच में सस्टेनेबल ब्रेकआउट है तो इसके ऊपर इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस के एरिया में बताऊँ तो सच में पूरा रेजिस्टेंस यहाँ तक का 67,800 के आसपास तक का, लेकिन उससे पहले एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है जो अभी इसका फिलहाल रेजिस्टेंस दे रहा है। तो बेस्ट एंट्री कैसे होगी, तो बेस्ट एंट्री अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ पे मैं इस चार्ट को मैं हटाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ।
तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसके अंदर क्रैशेस आते हैं, ड्रॉप आती है, तो उस केस में आपको एंट्री करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा इसके अंदर क्रैश आएगी, ड्रॉप आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी लगभग 64,800 के आसपास, तो अपनी एंट्री चालू करना, और लगभग एंट्री अपनी 63,600 के आसपास चालू रखना, क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट पॉइंट है। ये देखोगे जिस प्रकार से वेव चल रहा है इसका अप ट्रेंड का, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लो लगा, यहाँ पर हाई लगा, यहाँ पे हायर लो लगा, और ये दोस्तों हायर हाई लगा। तो एक दोस्तों हायर लो लगाने के लिए बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है, और उस केस में आपको एक बेस्ट एंट्री मिल सकता है, वो लास्ट एंट्री होगा। अब जो लोग 50K के आसपास जो लेके चल रहे थे, 50K आएगा, 45K आएगा, वो दोस्तों इस होप में बैठे हुए कि बिटकॉइन हमको अब तो मौका खत्म कर चुका है, अब वो लोग फोमो में एंट्री करेंगे। ठीक है, जब फोमो में एंट्री करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लगातार ये पंप आई है, तो पंप देखिए वो काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं कि चलो भाई ये ऊपर जा रही है। उस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाएगा, प्राइस को ड्रॉप किया जाएगा। तो उस ड्रॉप के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हर एक ड्रॉप अभी क्या है ना, अभी हर एक ड्रॉप में माल उठाने की कोशिश करो, ना कि सेल के बारे में सोचो। ये रही पहली सेटअप, आपको समझ में आ गया कहाँ पे एंट्री करना है। दूसरी दोस्तों आपको समझना है, जैसे इसके ऊपर एटलीस्ट एक डेली कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, डेली के अंदर भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से दिखाऊं, तो जैसे 4 घंटे के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या था, एक दोस्तों इस प्रकार से मैं इसको दिखाऊंगा, ये क्या हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा था, वैसे ही वैसे आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ कि अगर आप डेली के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हमारा क्या हुआ मेरे भाई, पूरा का पूरा अगर देखोगे यहाँ से अब तक ये थोड़ा सा विक्स ऊपर नहीं गया, लेकिन एग्जैक्ट ये आपको यहाँ तक लेस कंसिडर किया जा सकता है, ट्रैपिंग हुई है। तो पूरा का पूरा ये हमारा हेड हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, एक लेफ्ट शोल्डर हो गई। और ये डेली बेसिस पे यहाँ पर एक बेस्ट हमारा क्या है, एक नेकलाइन का एरिया है। जैसे इसको ब्रेकआउट करके दोस्तों यहाँ पे सस्टेन करता है, इजीली बाई करोगे और इजीली टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है। जो रिसेंट हाई मार के बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप आई है 63,400 के आसपास, तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हो। एटलीस्ट डेली कैंडल का वेट करो, या 4 घंटे के अंदर एक अच्छा खासा दोस्तों पुलबैक कंफर्मेशन का वेट करो। पुलबैक कंफर्मेशन उसको बोलते हैं जैसे बिटकॉइन एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कर लेती है, और ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आके रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट करना चालू करती है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, इस प्रकार से ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था, और इस जगह पे आने के बाद रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चालू हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक डिमांड था, और इस डिमांड जोन की चर्चा हमने भी कर रखा था। यहाँ पर अपना वीडियो जाकर देख लें, समझ में आएगा। और एग्जैक्ट डिमांड जोन चल गई, मेरा सेकंड लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वीडियो को मार्क करता हूँ, काफी लोग बोलते हैं सर बोल रहे हो बताते समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो आप जाकर देखना, ये वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा, प्राइस सेक्शन की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये रहा पूरा का पूरा ओवरऑल थिंकिंग। और नेक्स्ट दोस्तों अल्ट्स कॉइन की एनालिसिस प्लस मार्केट कैप की एनालिसिस, अल्ट्स कॉइन में कब एंट्री करना चाहिए, वो चीज़ बताने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लेट क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पे सारी अपडेट सबसे पहले आपको दी जाती है। अब बात करता हूँ बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। यही वो दोस्तों ड्राइंग है जो बैलेंस के मैंने ट्रेडिंग व्यू को सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली बैलेंस का चार्ट है, और मैंने इंटरमीडिएट जोन यहाँ पे आपको बिल्कुल लेवल टू लेवल ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, जैसे इस ब्रेकआउट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फिर इस डिमांड जोन को बताया, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ गई। अब अभी फिलहाल आपको वेट करना चाहिए ट्रेंड लाइन के पास आए, नहीं तो इस सपोर्ट जोन के पास आए। अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो बिटकॉइन ने क्या किया, ये पूरा का पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा। ठीक है, आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन का एरिया था, ये होगा ब्रेकआउट। उसके बाद आप देखोगे तो मैं कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का लाइन है। मैं इसको मार्कआउट करता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, और एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन हो गया। तो आपको समझ में क्या आएगा कि पूरा का पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक असेंडिंग ट्रायंगल का हुआ है। तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट प्लस पुलबैक हो रखा है, तो यहाँ से टारगेट भी दे रहा है जो अपने रेजिस्टेंस के पास रखा है। तो आपको समझ में ओवरऑल बुलिश चीज़ें बन रही है, तो आपको बुलिश के बारे में सोचना है, ना कि बेरिश के बारे में सोचना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छा खासा दोस्तों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब या तो इस ब्रेकआउट का वेट करो, नहीं दोस्तों प्राइस का ड्रॉप का वेट करो, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। बेस्ट एंट्री यही इसी केस में होगी, और यहाँ से अच्छे खासे फिर आपको सूट देखने को मिलेगा। अब जो लोग प्रोमो में एंट्री करेंगे वो फंसेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको उस केस में एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है, एक डिप एंट्री करने का मौका मिल सकता है। ये रहा बिटकॉइन का ओवरऑल एनालिसिस, आपको बिटकॉइन की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर SPX लेना चाहता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा आपको एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित होगा, क्योंकि SP500 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक अच्छी खासी दोस्तों ये सूट दिया है,
और ये इसने गैप बना रखा है। आप देखोगे जैसे कोई भी इस किस्म में होता क्या, जैसे जो मार्केट जो संडे क्लोज होते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं आप लोग या हम लोग, तो आप देखेंगे तो जो क्या होता है, जैसे कोई बिग रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या था, इसका बिग रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो उस केस में होगा क्या, गैप अप कर देगा, ठीक है। जब गैप अप करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट या गैप फिल करने के लिए आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये गैप फिल करने के लिए आएगा, तो ये जब ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दिखने को मिलेगी। जैसे सपोर्ट के पॉइंट्स आएगा तो क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। तो मैं इस सारा स्ट्रक्चर को SP 500 को प्लस बिटकॉइन का चार्ट देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे बैठा हूं कि अगर इसके अंदर ड्रॉप आ रही है, अगर सपोर्ट के पास आ रही है, तो जस्ट गैप फिल करने आती है, ये बुलिश साइन लेके आती है, मतलब एक और अच्छा खासा सूट देने के लिए आएगी। तो इस केस में जब ये सूट देगा मेरे भाई, तो बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा सूट देखने को मिलेगा। तो उस केस में एंट्री करना है आपको, अल्ट्स कॉइन की भी एंट्री चालू कर देना है, प्लस बिटकॉइन में जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा SPX का पूरा अभी SPX देखें तो 4 घंटे के अंदर, सॉरी डेली के अंदर एक अच्छी खासी दोस्तों पुलबैक तो हुई है, रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया है। और मुझे लगता है आज है शायद सैटरडे, और सैटरडे संडे यूएस का मार्केट क्लोज होता है, तो उस केस में बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंडे ट्यूजडे तक मार्केट को समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन क्या फॉलो कर रहा है और एग्जैक्ट क्या चीज़ें होने वाली है। तो एटलीस्ट जो लोग दोस्तों कंफर्मेशन ट्रेड है, मंडे का वेट करो, नहीं तो बिटकॉइन के अंदर अगर ड्रॉप आती है तो ड्रॉप के बाद आप उठाने का कोशिश करो। दो दोस्तों चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर मैं सबसे पहले यूएसडीटी डोमिनेंस का। तो यूएसडीटी डोमिनेंस लगातार गिर रही है, और मैं यहाँ पर अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, इस ब्रेकआउट को काफ़ी लोग दोस्तों बताए थे पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रही है तो बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप आएगी, लेकिन मैं इसी ब्रेकआउट पे बोला था कि मेरे भाई ये कैसे पैटर्न चेंज होएगा आपको पता नहीं चलेगा, और ये देखो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, मतलब ये ब्रेकआउट एक फेकआउट के जैसा दिखा और ये नीचे आ रहा है, और ये सरासर नीचे आएगा, अराउंड इसके पास आएगा और इसको भी ब्रेक करेगा। जब इस केस में होगा तो जो बुलरन का आप लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो शायद आपको मई एंड तक या जून के शुरुआत में आपको देखने को मिल पाए, और एक अच्छा खासा सूट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाए, और बिटकॉइन इजीली जो अभी ऑल टाइम हाई बनाया है उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके शायद 1 लाख के आसपास भी बिटकॉइन आपको देखने को मिल जाए, या उसके अबव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे डिक्सी का। तो डिक्सी अभी फिलहाल क्लोज है, लेकिन देखोगे तो इसने भी ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने बोला था एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास ये ड्रॉप आएगा, ड्रॉप भी है प्लस ट्रेंड को होल्ड कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है, नीचे आता है, तो समझो कि असली बुलरन की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी, और मुझे लगता है ये होगा भी है, क्योंकि मई लास्ट तक या जून की शुरुआत में एक अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि SPX क्या किया है, अपर साइड को ब्रेकआउट किया है। जब SPX अपर साइड को ब्रेकआउट किया है, मतलब वो यूएस का मार्केट है बुलिश है। तो यूएस का मार्केट बुलिश किस केस में होगा, जब डिक्सी कमजोर होगा। तो डिक्सी को कमजोर यहाँ पे इजीली किया जा सकता है, क्योंकि जिस टाइम देखो रेट फेडरल का फंड रेट जो आ रहा है वो रेट कट नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो रेट कट करने के बाद, क्योंकि मार्केट एक्चुअल दोस्तों चरम सीमा पे पहुंचाना है, हेल्विंग के बाद दोस्तों बिटकॉइन के अंदर जो मोमेंटम चाहिए, जो साइडवेज चाहिए, वो स्ट्रक्चर बेसिकली एक्यूमुलेशन बोलते हैं, वो ऑलरेडी फील हो चुका है। तो ओवरऑल सारी की सारी थिंकिंग दिखा रही है पॉजिटिव की तरफ, ना कि नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको। बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे मेरे भाई, तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील करेगा बिटकॉइन डोमिनेंस। जब बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फील करेगा और इस प्रकार से जाकर साइडवेज होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उस केस में अल्ट कॉइन के अंदर अच्छे खास मोमेंटम आएगा, और यहाँ पे एक अच्छी खासी नीचे डाउनफॉल भी देखने को मिल सकती है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। तो अल्ट कॉइन की एंट्री आप लोग चालू कर सकते हो। अल्ट कॉइन में बार मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड भी किया हूँ, मैं टॉप 5 के अल्ट कॉइन बताया हूँ, प्लस अपने इंस्टाग्राम रील के जरिए बताता हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मेरा सेकंड वाला चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सॉरी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा सबसे पहला कॉइन जो बेसिकली है, मैं बताना चाहूँगा GMT का, मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बता रखा है। सबसे पहले मैटिक को लेते हैं, क्योंकि मैटिक मुझको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी देगी। मैटिक फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, और मैटिक जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर है वो लोग अपने तैयारी हो जाओ, तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो इजीली यहाँ तक का सूट देगा, ठीक है। यहाँ से मैं परसेंटेज टूल के मैं आपको बताऊँ, आपको तो समझ में आएगा। अराउंड यहाँ से लगभग 14% इजीली देगा, और फिर इसके अब दोस्तों यहाँ तक आराम से $1, और मेरा मानना ये कि लगभग $4-5 तक आपको मैटिक देखने को मिल सकता है इस बुल रन के अंदर। प्रीवियस मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये लगभग $3 के आसपास गया था, और ये $5 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनकी एंट्री ऑलरेडी हमने यहाँ पे करा रखी थी 0.59 या 6 के आसपास। अभी फिलहाल आप लोग देखोगे वीकली के अंदर कंफर्मेशन कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। जब ब्रेकआउट करेगा तो आप इजीली बाई करना इसको। अगर बिटकॉइन के अंदर रिट्रेसमेंट होती है तो ये फिर से अराउंड आपको लगभग 0.6564 के आसपास मिलेगा। तो 6564 के आसपास इसको जरूर से ही उठा लेना।
उसके बाद दोस्तों CTXC देखेंगे तो मैं बेसिकली इसको मैं बार बार एनालिसिस करके बता रखा हूँ, क्योंकि AI बेस कॉइन है और इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसको जब भी डिप मिलती है तो आप इसको एंटर करने की कोशिश करना। मेरी एंट्री 0.2844 के आसपास हो रखी है। जिसने भी एंट्री नहीं करा, मुझको लगता है कि आपको एक एंट्री करने का बेस्ट मौका आपको ये दे रहा है। और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन अगर इस प्रकार से ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा एक बेस्ट ट्रेंड लाइन बनाया है। तो अगर कोई चाहे तो सबसे पहले ध्यान रखो, बिटकॉइन एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट आएगा। जब रिट्रेसमेंट आएगा तो अराउंड फिर से आप 0.3 के आसपास इसके अंदर एंटर करना है। ये मत सोचना कि एग्जैक्ट यहीं पे एंट्री करेंगे, यहीं पे एंटर करना। जब बिटकॉइन का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये डबल बॉटम कंफर्म करेगा और ये नेक को ब्रेकआउट करेगा। जब नेक का ब्रेकआउट होगा तो हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन होगा, तो हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जैसे दूसरी ब्रेकआउट इस ट्रेंड को होगी तो हमारी सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद हम एंटर कर लेंगे। और जैसे ब्रेकआउट हो जाएगी तो हम जैसे स्विंग बनाएगा यहाँ से छोटा सा, उस स्विंग का स्टॉप लॉस डाल के एक अच्छी खासी मोमेंटम को हम राइड करेंगे। ये रहा CTX का। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस प्रकार से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा पाऊं। ओके, धन्यवाद।